बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद रिजवान। 300 पाकिस्तानी डॉक्टर्स और अहल खाना की सऊदी अरब वापसी। पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख बढ़ा दिए गए। गाड़ी से 6 लाख रियाल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने से पहले छुट्टियों पर जाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान वापस सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये डॉक्टर बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। पाकिस्तानी सफारतखाने के हकाम ने बताया कि 300 पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले और इनके अहले खाना गुज़श्ता हफ्ते सऊदी एयरलाइंस के जरिए मुमलकत पहुंचे हैं। अहकाम के मुताबिक 200 पाकिस्तानी डॉक्टर्स और अहले खाना जुलाई के दूसरे हफ्ते वापस आने वाले हैं। याद रहे कि इससे कबल अप्रैल 2020 में पाकिस्तानी सफारतखाने ने सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा के साथ ये मसला उठाया था कि वो कोरोना बहरान के सिलसिले में जारी कोशिश में मदद के लिए पाकिस्तानी डॉक्टरों सऊदी अरब वापस जाने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप रियाज ने कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान में फंसे डॉक्टर की सऊदी अरब वापसी के लिए किरदार अदा करने पर रियाज में पाकिस्तान के सफीर का शुक्रिया अदा किया। रियाज में सफीर पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टरों की वापसी के लिए किरदार काबिल तहसीन है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे कुछ डॉक्टर वापसी अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इनके खानदान की वापसी के लिए कोशिश करने पर सफीर पाकिस्तान की मशकूर हैं। अप्रैल में सऊदी अरब में काम करने वाले और छुट्टियों पर आए पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वापस जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तान से मदद मांगी थी। वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब में कम्युनिटी लीडर्स के साथ होने वाली टाउन हॉल इजलास में पाकिस्तानी डॉक्टर्स फोरम के सदर डॉक्टर असदुल्लाह रूमी ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर को इन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फहरिस्त दे दी है। इनके मुताबिक ये डॉक्टर्स सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुलाजमत करते हैं, लेकिन छुट्टियों पर पाकिस्तान गए हुए हैं। कोरोना के बायस फजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से वो वापस नहीं पहुंच सके। इस मौका पर वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा था कि अगर इन डॉक्टरों की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं तो खसूसी प्रवास का इंतजाम भी किया जा सकता है। और सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतों में बेहद इजाफा होने लगा, अवाम परेशान। सऊदी अरामको ने जुलाई के लिए पेट्रोल के नए नर्ख जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। याद रहे कि 1 जुलाई को 15% वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज के बाद भी एक हफ्ते के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। सबक और सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जुलाई के लिए पेट्रोल 91 की नई कीमत अब 1 रियाल 29 हलाला होगी। 1 जुलाई को 15% वैल्यू एडेड टैक्स के बाद इसकी कीमत 98 हलाला फी लीटर थी, जबकि 95 पेट्रोल की नई कीमत 1 रियाल 44 हलाला फी लीटर मुकर्रर की गई है। 1 जुलाई को इसकी कीमत 1 रियाल 18 हलाले थी। डीजल की नई कीमत 52 हलाले और मिट्टी के तेल की नई कीमत 70 हलाला फी लीटर होगी। सऊदी अरामको के एलामिये के मुताबिक नए नर्ख हफ्ता 11 जुलाई से नाफिज अलमाल होंगे। बयान में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक है। आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें रद्दल बदल किया जाता है। वाजिया रहे कि अरामको ने ऐलान किया था कि हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के नरखों पर नजरसानी की जाएगी। इसका तलाक हर माह की 11 तारीख से शुरू होगा। और जद्दा पुलिस ने गाड़ी से 6 लाख रियाल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मक्का पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अल-गामदी ने बताया कि जद्दा में बैंक के सामने गाड़ी से 5,99,000 रियाल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबर रसादारी SPA के मुताबिक अल-गामदी ने बताया कि गिरोह 3 सऊदी शहरियों और 1 यमनी पर मुश्तमिल था। तर्जुमान के मुताबिक यमनी ने फरार होने की कोशिश की थी। इसे ताक़ब करके जज़ान रीजन में गिरफ्तार कर लिया गया। यमनी शहरी और तीनों सऊदी एक गाड़ी की ताक में थे। जैसे ही वो जद्दा के एक बैंक के सामने ठहरी, चारों ने शीशे तोड़कर गाड़ी में मौजूदा रकम कब्जे में कर ली। चारों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। अल-गामदी ने तमाम सऊदी शहरी और मकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि पेशावर चोर बैंकों के तरफ साए की तरह घूमते रहते हैं। जो ही इन्हें अपने साबका तजर्बात की बुनियाद पर यह पता चलता है कि किसी खातेदार की गाड़ी में भारी रकम होगी, वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वारदात करके रकम चोरी कर लेते हैं। तर्जुमान ने कहा कि सब लोग होशियार रहें और भारी रकम इस तरह गाड़ी में रख कर इधर उधर ना जाएं। बैंक से रकम निकलवाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कोई इनका ताक़ब तो नहीं कर रहा।
اور ناظرین مزید سعودی عرب اور گلف کنٹری کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔